श्री मालार्पण जी के तरफ जी नमामि भद्रं श्रीविनाथं चतुष्टं तं व्यक्तिरूपं मालागुणं मोक्षदितं प्रबोधं नमामि यं केवलिनर्तिसेतं कायाप्रमाणं तम्यरूपं निरञ्जनं चेतनलक्षणिकं भावेयमित्यं ज्ञानिरूपं तेषु हृदयस्ति सम्यक् विदीयम्। प्रिय श्री मनोहर जी श्री मनोहर जी मंगलाचरण के साथ मंत्रोच्चारण करेंगे हम। श्री सदगुरुवर श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ हिरेश्वर भगवान के अमृत में ज्ञान विभाग यह श्री मालार्पण जी के तरफ जहाँ आचार्य श्रीमद चिंतारण ग्रंथ हम सभी भक्त जीवों को कल्याण का उद्देश्य रहे और अद्भुत गाथाएं चल रही हैं। यहाँ अपन वांछन न करते करते ग्रंथ के अंतिम पड़ाव की ओर अंतिम गाथाएं हैं और बहुत गंभीर गाथाएं हैं। यदि अपन इन गाथाओं को गहराई से चिंतन करें तो इनका मन पकड़ पाएंगे क्योंकि अब वो माला दिखने लगी। अभी तक देखने की चर्चा चल रही थी कि है, उसको स्वीकार करो, उसको अनुभव में लो, लेकिन कल से वो अभी तक तो वो माला है, वो माला कैसी है, उस माला में कौन कौन से मोती हैं, अनंत जो गुण है उनकी बात चल रही कि ये माला है, इसमें इतने मोती हैं और ये मोती में इन मोतियों से जड़ी हुई है, ऐसी शोभायमान हो रही है, किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, चर्चा हो रही थी।
और भगवान ने बताया ना किसको मिलेगी, है ना। और अब जिसको मिल गई, अब वो उसके कंठ में झूल रही, अब तो दिखने लगी, अब तो झूलती हुई दिख रही है, नहीं दिख रही। जब आप लोग हमारे डर से तो वो बड़े बड़े हाथ पहनना बंद ही कर दिए। देखो तो सबके गले देख लो खाली, और वैसे देख रहे थे हम तो सब कैसे लटक रहे थे जैसे। आपने वैसे ही हमारे कहते ही आपने इतना बदलाव आ गया, अब किसी के गले में कोई हार नहीं दिखाई दे रहा। अरे सब व्रतों में पहनते थे, और अच्छा, मतलब नहीं, तो व्रतों में सब देखने आते थे, इसलिए व्रतों में अब इतने लोग आते ही नहीं है, इसलिए नहीं पहनते हैं ना। चल अच्छी बात है। अब आपके हार सब लॉकर में रखा गए हैं। अब बाहर के जितने हार थे वो सब लॉकर में रखा गए हैं। अब बात चल रही है कि उन हारों से तो अनंत काल से विषयों के कारण हार गए, उन हारों के पीछे लड़ के, उन हारों को दिखा के तो मोहे से अनादिकाल से हारे हुए थे, है कि नहीं। अब उन इच्छाओं को जीत के, उस मोह के परिणाम को जीत के, आहार को स्वीकार ना करके, और यहाँ आचार्य शांकरन देव जो ते मान लिष्टम हृदय कंठ लितम, जो रत्नत्रय की माला दे रहे हैं, जो अनंत रत्नों की जो माला गुरुदेव कह रहे हैं, उस माला को क्या कर लो। आपके पास जितने हार तिजोरी में रखे हैं वो सब अमित भैया कमरे में ऊपर रखाओ, ठीक है। और यहाँ माला रोहन जी ग्रंथ में आचार्य तारण स्वामी जो अनंत चतुष्टय की, अनंत गुणों की जो माला कह रहे हैं वो अपने गले में धारण। सस्ता सौदा है, हाँ कि ना। क्या बोला वो हमने उसके पहले क्या बोला। हाँ, जितने आपके पास हैं वो सब ऊपर रख दो, और आप अपने सारे ऊपर रख दोगे ना, जब पूरे जितने भी है तुझे हमें नहीं चाहिए, तो जब आपको उनमें आसक्ति टूट जाएगी, जब उनमें अपने पने का भाव टूट जाएगा, तो जो अनंत चतुष्टय में आत्मा का ज्ञायक तत्व का जो जिस गुणों की रमणता का यह गुरु महाराज वर्णन कर रहे हैं, जिस चतुष्टय की माला को दे रहे हैं, तब लगेगा अरे यार ये सारे बाहर के हार बेकार हैं, और अपना काम तो, या हमारे गुरु महाराज ने तो हमें जो रत्नत्रय की जो माला दी है, ये माला गले में डालना बड़ा कार्यकारी है, ये प्रयोजनी है। क्यों? क्योंकि एक बार ये माला गले में डल गई तो मुक्ति श्री का वर्ण हुए बिना नहीं कर सकते। मुक्ति श्री का हार है जिसके गले में ये मुक्ति श्री की ये अनंत गुणों की माला डल जाती है, एक बार जिसके हृदय और कंठ के बीच में ये अनंत गुण झूलते हुए दिखाई देने लगते हैं, उसे मुक्ति श्री रूपी बधु भर के ले जाती। अपने को ले जाएगी कि नहीं? मुक्ति श्री की बधु अपने को भर के लेके जाएगी कि नहीं ले जाएगी? ले जाएगी ना, पक्का है ना। तो अपन बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। गाथा नंबर है 25 का रिवीजन। सभी आचार्य गुरु महाराज तारण देव ने कहा था, इसका अर्थ सुन लो। जिनेन्द्र भगवान ने कहा है कि जो शुद्ध दृष्टि के धारी हैं वो अपने अपने हाथ अमित भैया कमर में रख के और सम्यक दर्शन रूपी तो सम्यक दर्शन रूपी माला को अपने अंदर में देखते हैं। तो लिखा है ना, जिनस उत्तम, क्या लिखा है कि जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है, क्या कहा है? जिनस उत्तम जे शुद्ध दृष्टि,
वास्तव में जो शुद्ध दृष्टि के धारी हैं उन्हें निर्णय है कि ये पदार्थ पर पदार्थ, ये पुद्गल पदार्थ मेरे नहीं है। जिन्हें ऐसी शुद्ध दृष्टि प्रकट हो गई है वह सम्यक धारी बहुगुण समृद्ध। कैसे समृद्धशाली है? बहुत सारे गुण इस माला रोहिणी में 108 गुण नहीं, 148 गुण नहीं, उससे भी ज्यादा दिए हैं। माला रोहिणी जी ग्रंथ की अपन 4 गाथाएं देखें, अब गुणों का टोटल लगाना पड़ेगा, 148 से ज्यादा निकल जाएंगे, शायद ज्यादा निकलेंगे, गिनेंगे अपन, अब रात में बैठ के टोटल लगाएंगे। लेकिन अपने को ये ध्यान रखना है कि अनंत अनंत गुणों की माला है अपने पास, क्योंकि आत्मा में अनंत गुण है। बहुगुण अनंतम कहा था कि नहीं कहा? आत्मा में अनंत गुण है, संक्षेप गुणितम, लेकिन उनमें से कुछ संक्षेप में गुण के यहाँ गुरु महाराज है तो अनंत, लेकिन उनमें से कुछ सारभूत यहाँ कहे हैं। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि जिन्हें भगवान कह रहे हैं कि जो शुद्ध दृष्टि के धारी है, शुद्ध दृष्टि है, वह सम्यक धारी बहुगुण समृद्ध है कि नहीं वो अनंत गुण। और ध्यान से आगे क्या कर रहे हैं? जिन्होंने ऐसे सम्यक दर्शन को धारण कर लिया है, अनंत गुणों से जिनके हृदय भरे हुए हैं, ते मानदिष्टम, वह भवजीवी इन गुणों को अपने कंठ और हृदय के बीच में झूलता हुआ देखते हैं। और जिनेन्द्र कथितम जिनेन्द्र भगवान ने उनके लिए घोषणा करी है कि जिनके हृदय में के रत्नात्रय की माला झूलती दिखाई देती है, मुक्ति प्रवेशम कथितम, वह क्या करेंगे? वही मुक्ति श्री में प्रवेश करेंगे, वही मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे। ऐसा किसने कहा? स्वीकार है कि नहीं? अपन ने अभी तक रिवीजन नहीं करा, अब चलते हैं अपन नवीन गाथा की ओर। अब अपना उपयोग एकाग्र रखिए, जो कुछ जानना था समझना था अपने समझा, अब बहुत अच्छे से। कल शाम को भी चली थी, आज सुबह भी चली थी, फिर भी आप कह रहे थे, एक बार बोल देते हैं, आशा वह लोग आज में है। देखो ध्यान से सुनो जरा, अच्छे ध्यान से जो क्या कह रहे हैं। आशा भय, देखो जो किसी आस के, अब देखो सरल भाषा में बहुत विस्तार से बता चुके हैं, आज सुबह भी बताया था, फिर बोल रहे हैं, जो किसी आशा के कारण कुदेव देव के पास नहीं जाते व्यवहार से, या फिर संसार से कोई आशा नहीं रखते, निश्चय से जानते हैं कि मेरे अनंत गुण मेरे अंदर में। दो पहली बात। फिर भय, किसी भय से कुदेव देव के पास नहीं जाते, कुगुरुओं के पास नहीं जाते, या फिर मेरा कुछ कोई बिगाड़ सकता है इस बात का भय भी नहीं रखते। वो जानते मेरा स्वभाव तो अभय है, अजर हमारा विनाशी मेरा आत्मा है, मेरी आत्मा को नाश करने वाला। तीसरी बात क्या है? लोभ। देखो भैया, संसारी जीव लोभ बस मायाचारी करता है, छल करता है। क्या लोभ बस इसके पास चला जाऊं, उस मंदिर चला जाऊं, उस मस्जिद चला जाऊं, कुछ मिल जाए, लोभ बस यहाँ वो भटकता है। या फिर जीव लोभ बस धन को, परिग्रह को, पाप को जोड़ने में लगा रहता है। लेकिन जो भक्त जीव होते हैं वो इस लोभ की धारा से हटके लोभ करते हैं, कायदा अपने अनंत चतुष्टय में मुक्त पद को प्राप्त कर। वो जानते हैं कि मुझसे ज्यादा समृद्धि, मुझसे ज्यादा सुख बाहर कहीं भी नहीं है, इसलिए वो लोग भी अपनी आत्मा को प्राप्त करने का करते। इसने संसारी जीव स्नेह के बस अपने से, अपने लिए तो नहीं, पुत्र को कुछ हो जाए, परिवार को कुछ हो जाए, तो इसने बस उनको बिछोड़ कर दुख से कुदेव देव के पास चले जाते हैं, कोई कुछ अच्छा कर देगा, कुछ कर देगा, या ऐसी मानता से। या इसने बस पति के पालन में, पुत्र के पालन में, पत्नी के पालन में, बच्चों के पालन में, घर दुकान मकान की रक्षा में, इसने बस इनके परिणाम में ही रत रहते। अज्ञानी जीव, लेकिन ज्ञानी जीव क्या होता है? वो अपनी आत्मा से प्रेम करता है। किससे प्रेम करता है?
तो क्या लिखा है यहाँ, आशा वह लोग आस्नेह एकदम ज्ञानी जो होता है वो आशा वह लोग शुद्ध दृष्टि के बल पे जिन उक्त वाणी जिन्हें भगवान के सत्य वचनों को तत्वार की साधना करता हुआ वो इस आशा भय लोभ आस्नेह को त्यागता है और इन विकारों से मुक्त होने के कारण ते माल दिष्टा उसके हृदय कंठ में क्या झूलती हुई दिखती है, कौन सी माला, अनंत गुणों की रत्नत्रय की। ठीक है, हो गया। चलिए गाथा नंबर 76 नंबर की गाथा है। बड़े बहुमान से पढ़ेंगे कि नहीं, पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे कि नहीं, याद है, चलिए पढ़ेंगे अपन ध्यान से। देखो आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तारण करण देव, तारण करण गुरु महाराज आप जिन्हें आचार्य भगवान कहते हैं, वो क्या कह रहा है, आचार्य भगवान तारण करण देव क्या कह रहा है, सुनिए जरा ध्यान से। तो कह रहा है सम्यक श्रद्धा, जो जीव इस शुद्ध सम्यक को जानता है, जो जीव इस शुद्ध सम्यक को पहचानता है, जो जीव इस शुद्ध सम्यक को ग्रहण करता है, जो जीव इस शुद्ध सम्यक मतलब अपनी शाश्वत सत्ता की स्वीकारता करता है या फिर व्यवहार से सच्चे देव गुरु शास्त्र को स्वीकार करता है, जो जीव सम्यक को स्वीकार करता है मिथ्या तो कहाँ से छूट जाता है, मिथ्या से विरक्त हो जाता है। जिसे पता लगता है कि मेरा आत्मा ध्रुव भगवान आत्मा अनंत सुख में है, वो संसार के सुखों से विरक्त हो जाता है। जिसे पता लगता है कि मेरे अंतर में मेरी शाश्वत सत्ता है, वो क्षणभंगुर पुत्र परिवार मकान दुकान इनकी भावनाओं से विरक्त हो जाता है। जिसे पता लगता है कि सच्चे देव गुरु शास्त्र ही हमारे लिए हितकारी है, वो मिथ्या देव मिथ्या गुरु मिथ्या शास्त्र से विरक्त हो जाता है। जिसे पता लगता है कि मेरा आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध है, वो राग आदि की मिथ्या अज्ञान मानताओं की बेकारी परिणतियों से दूर हो जाता है। क्या कहा, क्या कहा, अरे सुन तो लो, अनुमोदना तो करो। आएगी क्या गजब की बात है कि क्या गजब की बात है कि जिसको पता लगता है कि मेरा चेतन हीरा मेरे अंदर में है, मेरी शाश्वत शुद्ध सत्ता मेरे अंदर में ही है, करोड़ों 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 सूर्यों से ज्यादा प्रकाशमान वो वीतराग अनंत चतुष्टय स्वभाव वो मेरा ही त्रिकाली स्वभाव है, जिसे अपनी शुद्ध सम्यक में अपनी पूर्ण सत्ता जानने में आ जाती है, स्वीकारता में आ जाती है, जो अपने अंतर में ही अपने अनंत चतुष्टय के वैभव को स्वीकार कर लेता है। सुनो तो सुनो तो सुनो तो, जो अपने अंतर में अपने चेतन धन को गायक की लक्ष्मी को स्वीकार कर लेता है, जो चेतन लक्ष्मी या चेतन धन को अपने अंतर में स्वीकार कर लेता है मिथ्या, वो संसार के नश्वर धन को मिथ्या कोई काम था, पढ़ाने कौन जाएगा, तो वो मिथ्या धन को जो संसार का जो झूठा धन है वो उसको क्या करता है, वो जानता है कि ये सारे संयोग मिथ्या विरक्त मतलब उनमें उस धन से सुख की मानता नहीं करता, उसमें सुख की मानता नहीं करता। वो जानता है सब भी मुझे सुख की प्राप्ति होगी अपने चेतन धन से ही होगी। ये चेतन रूपी धन, ये गायक शक्ति का जो प्रकाश है, यही परम आनंद को प्रकट करने वाला है। संसार का धन तो नश्वर है, इससे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती।
मान लो आपके पास अरब खरब 2 4 10 अरब खरब पड़े हो, बहुत सारा पैसा हो, लेकिन मान लो आपको क्या कहते हैं कोमा हो, मतलब आपका वो ब्रेन हेमरेज हो जाए, कितना सुख मिलेगा? है मान लो आपके पास करोड़ों नहीं अरबों हो, लेकिन आप थोड़े से पागल हो, कितना सुख मिलेगा? अच्छा, आप अरबपति नहीं खरबपति हो, लेकिन आपको यही चिंता हो भैया रात में बहुत चोरी हो रही है, आज एक तरफ अंदर में जो दबा के रखा है ना कि पाकिस्तान युद्ध करने वाला है और अड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे की संपत्ति लूट रहे हैं, और आज रात में मेरा धन रहेगा कि नहीं। यदि ऐसी चिंता हो आपके मन में तो कितना सुख, कितना सुख, हाँ चलिए बता कितना सुख। इसका मतलब सुख दौलत के होने में नहीं है, दौलत हो या ना हो, सुख महासमता भाव हो, वस्तु स्वभाव की स्वीकारता हो कि जो परिणाम होना है वो ही होगा। सुख उस दौलत को इकट्ठा करने में नहीं है, सुख उस संपदा को बढ़ाने में नहीं है, आना जाना तो पुण्य पाप का संयोग है। यदि द्रव्य पुण्य की वजह से करोड़ों 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 अरबों रुपए भी हो, लेकिन तुम्हारा भाव पुण्य ना हो, धर्म की शरण ना हो, वस्तु स्वभाव का स्वीकारता ना हो, तो बताओ वो दौलत कितने सुख का कारण है? तुम कहते ना पैसा होगा तो सब सुख खरीद लेंगे, और चिल्लाओ रो रो, पैसा होएगा तो सारे काम हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे? हैं? हो जाएंगे सारे काम। अरे संसार काम भी नहीं होंगे। अरे नहीं तो सुनो, तो वो पैसा सुनो सुनो, एक कहानी सुनाते हैं हम। वो पैसा आपके लिए बीपी का, डायबिटीज का, शुगर का और मानसिक चिंता से आत्मरोग ध्यान का ऐसा कारण बनेगा, ऐसा कारण बनेगा कि आप से उसकी चिंता में कुड़ के मर जाओगे, और मर के भाई नोटों में दीमक बन के धीरे धीरे भाई खाओ। और वही में दीमक बनोगे और वही खाओगे, जितना लोग करो ना, तो वही में तुमने वही को लोप करो, वही एक तजोरी में रख के रखो, तब वो कोई तो हजम करेगा भाई, तो तुम्हें 2 इंद्रिय पर्याय में, दीमक की पर्याय में आओगे, बाहर से लिपटोगे, बड़ी भावना रखी ना लिपटने की, तो वही से लिपटोगे, वही खाओगे और आराम से उसे पूरा अब निदान बांधा है तो करना पड़ेगा उसे, तुम्हें तो खाओगे, तुम कौन खाएगा? है और उसी में अब दिन भर चिंता में लिपटे रहे कि नहीं रहे बाकी, और कोड़ के मरे, वही में तो लिपटे रहोगे, और काय में लिपटे रहो। जैसे भाव करोगे वैसे फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसलिए क्या सब दे जाओ, मान ही नहीं रहे। इतना अच्छा उपाय बता रहे हैं, मोह छोड़ना हो तो सब कुछ दे जाओ, दे ही नहीं रहे, सुन तो रोज रहे। तो यहाँ बात चल रही है, अरे सुन लो भैया क्या कह रहे हैं? सम्यक शुद्धं अभी नहीं, अभी तो क्या करो पहले, अभी तो पहले तुम जब पक्के करो कि तुम्हें यदि सम्यक रूपी शुद्ध रत्न स्वीकार हो गया है, मेरा सुख, मेरी शांति, मेरा आनंद, मेरा वैभव, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, सिद्धों की संपदा, हमारा जिनेंद्र कुल, हमारी अजर अमर अविनाशी आत्मा, हमारे अंतर में भरे हुए अनंत रत्नात्रय के गुण, लगे सम्यक शुद्धम, ये अनंत चतुष्टय में ये सत्ता, ये मेरा स्वभाव, चलिए ये स्वीकार करो।
अरे यदि इसका बहुमान है, इसका विश्वास है, तो आचार्य तारण करण देव कहते हैं, गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि सम्यक शुद्धम तारण स्वामी हमारे आराध्य क्या कह रहे हैं कि सम्यक शुद्धम मिथ्या। यदि वास्तव में तुम्हें प्रिय लगा है, मेरा शुद्धात्मा प्रिय है, मेरा शुद्धात्मा इष्ट है, मेरा शुद्धात्मा त्रिकाली है, इस शुद्धात्मा की स्मृति, इस आत्मा की स्मृति के अलावा सुख का कोई दूसरा साधन ही नहीं है। इन जिनेन्द्र भगवान की अमृत में वाणी के अलावा कहीं दूसरे स्थान पर शांति है ही नहीं। वस्तु स्वभाव को स्वीकार करने के अलावा चैन कहीं है ही नहीं। पूरे संसार में भटक के देख लिया, खा के देख लिया, उठ के देख लिया, पहन के देख लिया, ओढ़ के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन शांति मिलती है तो तारण करण देव की शरण में। शांति मिलती है, चैन मिलता है, तो सदगुरु की अमृत वाणी को स्वीकार करें, है कि नहीं? यदि ऐसी बात सत्य है तो मिथ्या, फिर न अदेव, न कुदेव, न कुलिंगी, न कोई से पंडित, न कोई से पंडा, हम तो तारण स्वामी की शरण में। जो जिन लिंग के भेष को धारण करके जिन लिंग की क्रिया से विपरीत करते हैं, विपरीत उपदेश देते हैं, आज जिनके पीछे भीड़ भागती है वो कुलिंगी कहलाते हैं। तो क्या बात चल रही है कि साधु जैसे दिखते हैं लेकिन साधु जैसी चर्या नहीं पालते, उनको कुलिंगी कहते हैं। यहाँ गुरु महाराज कह रहा है मिथ्या विरक्तम, उनसे दूर रहो, मिथ्या से दूर रहो। क्यों? सम्यक शुद्ध। क्यों दूर रहो? क्योंकि यदि कुलिंगियों के संपर्क में रहोगे तो क्रियाकांड को धर्म बताएंगे, क्रियाकांड को धर्म बताएंगे तो तुम उसी में धर्म की मान्यता कर लोगे, फिर तुम्हें द्वंद होगा। जो गुरु महाराज सही कह रहे थे वो सही कह रहे थे, फिर तुम हमें परेशान करोगे, भैया वहां तो ये सो कह रहे थे, तुम तो ये सो कह रहे। दो नावों पे सवार हो गए तो गाड़ी ऐसी डगमग डगमग डगमग, बीच में डूबना निश्चित है। नहीं, दो नाव पे सवार हो गए तो गिरना पक्का है, क्योंकि एक आगे होगी और एक पीछे होगी और तुम नीचे डूबोगे। पकड़ने पक्की नाव अपने तो बिल्कुल पक्की। तारण स्वामी मतलब गुरु महाराज मतलब। तो यहाँ बात ये चल रही है कि सम्यक शुद्धा, इस शब्द में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, यदि कोई जीव स्वीकार कर ले कि वो शाश्वत जो वैभव है, जो सच्चा वैभव है, जिनेंद्रों ने जिस वैभव को कहा है, जिनेंद्रों ने जिस संपदा को कहा है, जिनेंद्रों ने जिस संपदा को स्वयं अनुभव में प्रकट किया है, वो संपदा स्वयं मेरे अंतर चित्त में, मेरे अंतर मन में विराजमान है। मेरे हृदय में ही मेरा हृदयस्थ गायक परमात्मा है। मैं घट घट में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, तीर्थों में, अरे चैत्यालों में या स्वर्गों में, अरे भगवान जी नरकों में, पाताल लोक में भी चला जाऊं तो परमात्मा मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वस्तु स्वयं मेरे हृदय में स्थित है उसे पूरी दुनिया में ढूंढते रहोगे तो कहीं मिलने वाली। वो परमात्मा, वो परम सत्ता सम्यक शुद्धम, जैसे शुद्ध सम्यक कहा है, वो मेरे हृदय ममस्तम, वो मेरे हृदय में है। यदि ऐसा सत्य किसे स्वीकार हो जाता है, जिसे स्वीकार हो जाता है मिथ्या विरक्तम, उसके हृदय में मिथ्या की मान्यता छूट जाती है, विरक्त हो जाती। जैसे आपके हृदय में ये स्वीकार हो गया, क्या स्वीकार हो गया भैया, क्या स्वीकार हो गया कि हमारे सच्चे देव गुरु धर्म ही हमारे लिए शरण सहाय है। और बताओ, किसी देवी, किसी देवता के लिए तुम्हारे मन में कभी ऐसा भाव आएगा इनकी भक्ति कर लो, इनकी पूजा कर लो, इनकी वंदना कर लो, ऐसा भाव आएगा?
एक बात बताएं हम आपसे, एक बात बताएं हम आपसे, हम आपसे एक बात बताएं, यदि कोई कहता है महावीर भगवान को पूजो या पारसनाथ भगवान को पूजो या शांतिनाथ भगवान को पूजो या शांतिनाथ भगवान की जय बोलो तो तुम्हारी शांति हो जाएगी, पारसनाथ भगवान की जय बोलो तो पैसा आ जाएगा, महावीर भगवान की जय बोलो तो ऐसा काम हो जाएगा, मुनि सोमनाथ रात को पूजो तो ऐसा काम हो जाएगा। यदि कोई ऐसा बोलता है ये वाला काम पढ़ो तो ऐसा हो जाएगा या ये वाला काम पढ़ो तो ऐसा हो जाएगा, तो इसका मतलब वो है कि वो भगवानों में ही भेद कर रहा है। और जो हमें जिनेंद्र का स्वरूप नहीं जानता, जिसे मंदिर रोज पढ़ते हैं, एकम जिनम स्वरूप, जो स्वरूप आदिनाथ देव जी को भाव वही स्वरूप महावीर देव जी को भाव। भैया गुण तप तेज वीर लक्षण सबके एक से ही, किसी का भी नाम लो फल तो एक ही प्राप्त। कोई कहे पहला काप पढ़ लो तो आदिनाथ भगवान खुश हो जाएंगे, वो बीमारी दूर कर देंगे, दूसरा काप पढ़ लो तो आदिनाथ भगवान खुश हो जाएंगे, हमारे घर भंडार भर देंगे। अरे भगवान जी पूरा भक्त हमारी भक्ति से पढ़ लो ना, तुम स्वयं अनादिनाथ हो जाओ। सच्ची श्रद्धा रखो, सच्ची भक्ति रखो। अरे तुम घर में तो भाई भाई में लड़ रहे हो, कम से भगवान को तो मत लड़ो। तुम वैसे समाज में लड़ रहे हैं, अध्यक्ष मंत्री में लड़ रहे हैं, सास ससुर लड़, भगवान को तो मत लड़ाओ कि पारसनाथ जी तुम लोग काम पैसा बांटने को है, नेमीनाथ जी तुम लोग काम इसको है, मुनि सुब्रनाथ जी तुम्हारा नाम शनि महाराज भगाने को है, तो भगवान को तो मत लड़ाओ। तो मैं लड़ते रहते ही उन्हें तो मत लड़ाओ कम से कम। अरे भगवान जी कम से कम कुछ तो विचार करो, कम से कहीं कहीं से तो मट्टी सलटाओ कि हमारे सब भगवान वीतरागी है और उनकी सारी स्तुतियां, उनकी सारी भक्ति अति से पुण्य को देने वाली है। कहीं से भी नाम लोगे, चाहे आदिनाथ से लोगे, चाहे महावीर से लोगे, चाहे पहला काप पढ़ोगे, चाहे 48वां काप पढ़ोगे, पुण्य के अलावा कुछ बनने वाला नहीं है। बस स्वार्थ से मत पढ़ना भगवान जी, आदिनाथ भगवान के अति से को जान के, उसका अर्थ जान के भक्ति से पढ़ना, जन्म जन्मांतर के रोग खत्म हो जाएंगे। एक आध भक्त में नहीं, अनंत भगवान। तुम्हें लोभ बस पढ़ के अरे एक आध जन का रोग दूर भी कर लिया तो उससे इतने समय का मिजाज बन जाएगा कि अनंत काल का संसार बढ़ता जाएगा। इसलिए क्या लिखा है, क्या लिखा है, कितनी कितनी कायदे की बात है और कितनी फायदे की बात है। एक तो कायदे की है, ऊपर से फायदे की है। क्या कायदा है? कायदा सिद्धांत यह है कि जो वास्तव में शुद्ध सम्यक को ग्रहण करता है, जो वास्तव में शुद्ध सम्यक को ग्रहण करता है, उसको फायदा क्या होता है? मिथ्या वृत्तम, उसकी परिणति मिथ्या नहीं बेटता। जैसे दुनिया कहती है ये कर भैया यहाँ पूजा करने चलो पैसा बढ़ जाएगा, अपने को क्या, अपने मन में क्या आता है? अपने मन में क्या आता है? अरे कहीं जाने से पैसा नहीं बढ़ता, भाग में होता है। तो अपने अंतर में पे वो मिथ्या जमता ही नहीं, सूट ही नहीं होता, सूट ही नहीं होता। कोई बोलता तो हंसी आती है, अरे पागल है कि नहीं? जैसे कहते हैं मिथ्या वृत्तम, कि जहाँ तत्व का सच्चा श्रद्धान होता है, तो जहाँ मिथ्यात्व का जिन भाव से पोषण होता है, जिन क्रियाओं से मिथ्यात्व का पोषण होता है, जिन क्रियाओं से मिथ्यात्व अंतर में आता है, तो अंतर में वैसे परिणाम भी नहीं उत्पन्न होते। क्या होता है? सम्यक शुद्धम, जहाँ वस्तु स्वभाव स्वीकार होता है, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता। तो कोई कहे अरे तुम ऐसा कर लो तो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तो अंतर हंसी आती है। मूर्ख, हम जैन धर्म में पैदा हुए हैं और हमने बचपन से ही सुना है कि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करता, वैसे नीच परिणाम ही नहीं बनते। यहाँ अपने को क्या बोलते हैं, विषयों के परिणाम हो सकते हैं, राग आदि के भाव हो सकते हैं, पुत्र परिवार में राग आदि के भाव हो सकते हैं, लेकिन यदि कोई कहे मिथ्यात्व का भाव जन्म ले तो हो सकता है नहीं, आई समझ। वो भी जवाब दे देंगे हम।
इस बात को ध्यान से समझ रहा, इस भूमिका में काल के प्रभाव से, क्योंकि ये काल ऐसा है जहाँ लोभ, लालच और स्वार्थ है, यहाँ कुदेव और मिथ्यात्व का, आडंबर का काल है। इस काल में तो ऐसा समय भी आने वाला है थोड़े समय बाद, अब इसका प्रभाव क्यों लगा है कि सर पे जिनवाणी लेके जाओगे तो लोग जिनवाणी को नमस्कार नहीं करेंगे, कुदेवों को लेके जाओगे तो उनकी वंदना करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनकी आरती करेंगे। जिनवाणी का दर्शन करने से पुण्य लाभ नहीं मानेंगे, वेंकरों के दर्शन करने से पुण्य लाभ मानेंगे। ऐसा समय आ रहा है थोड़े समय। तो ये इस काल का प्रभाव है, इस काल का ऐसा प्रभाव है। लेकिन अभी क्योंकि महावीर भगवान शासन काल का ज्यादा समय नहीं हुआ, मात्र 2500 वर्ष हुए हैं, इसलिए वो प्रभाव अभी इतना प्रभावशाली दिखाई नहीं। और अभी ज्यादा समय ना होने से जिन धर्म की प्रभावना उठाव की ओर, अभी गिरावट नहीं है। और गिरावट का कब समय निकल गया, अभी उस गिरावट में भी अभी पहले 200 साल पहले जो गिरावट का समय था वो भी चला गया, अभी थोड़ा उठाव का समय। तत्व चर्चा सुनने मिल रही है, सहज ग्रंथ पढ़ने मिल रहा है, तो थोड़ा सा उठाव का समय है। तो यहाँ काल का प्रभाव से निमित्त तो मिलेंगे, वैसे भयभीत करने वाले निमित्त तो मिलेंगे, लेकिन वो निमित्त मिलने के बाद भी जीव के अंदर में वैसा मिथ्या परिणाम नहीं, वैसा भय का परिणाम नहीं आएगा कि कोई कुछ कर लो जाएगा। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि। अब काल के निमित्त से क्या परिणाम आएंगे, उसके घर में राग के परिणाम तीव्र आ सकते हैं। ये परिणाम तीव्र आ सकते हैं कि हमें अच्छा, आज हमें गुलाब जामुन खाना, ये परिणाम आ सकता है। 5 इंद्रियों के विषयों के जो रसना इंद्रिय के हैं, इन इंद्रियों के परिणाम आ सकते हैं, लेकिन ये परिणाम नहीं आ सकते कि भैया मैं इसके पास चला जाऊंगा तो मिल जाएगा, या ये मेरी रक्षा कर लेगा। निर्णय यही रहेगा, मिलेगा मेरे पुण्य के उद्देश्य। मिथ्यात्व का भाव नहीं आएगा, राग का भाव आ सकता है। पुण्य का उदय है या नहीं भी है, ये भाव आएगा कि आज भैया रसमलाई खाने मिल जाती तो कितनी अच्छी होगी। ये भाव आएंगे, पुण्योदय में होगी तो मिलेगी भी और खाएगा भी, लेकिन ये परिणाम नहीं आएगा कि रसमलाई किसी मड़िया पे चढ़ी हो, प्रसाद है तो खा लो, ऐसा परिणाम नहीं आएगा। भैया अब मड़िया पे मिल रही है, रसमलाई मिल रही है तो हाथ फैलाओ और खा जाओ। मिथ्यात्व का नहीं आएगा, मिथ्यात्व को जहर मानेगा, मिथ्या जहर है, और राग आदि के परिणाम भूमिका में हो सकते। तो यहाँ बात क्या चल रही है कि सम्यक शुद्धम, वास्तव में यदि कोई शुद्ध शाश्वत सत्ता को स्वीकार करता है, वास्तव में कोई अंतर में अपने रत्नत्रय के वैभव को स्वीकार करता है, तो मिथ्या विरक्तम, अब निश्चय की बात, मिथ्या का मतलब यदि कोई स्वीकार करता है कि मैं सिद्धों के समान आत्मा, ये मानता अपने अंदर धारण करता है कि मैं सिद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, मेरा वैभव तो जिनेंद्र जैसा है। तो अब यदि कोई उससे कहे, क्या कहे भैया, क्या कहे कि ये शरीर तेरा है, तो मालूम क्या करेगा, क्या करेगा? पूरी दुनिया भी एक साथ कहे कि ये शरीर तेरा है तो कोई मानने वाला नहीं। उसके पुत्र चक्रवर्ती के 125 करोड़ रिश्तेदार उसे चिल्लाते रहे कि मेरे नाना, मेरे काका, मेरे पापा, मेरे चाचा, 100 पुत्र चिल्लाते रहे, पिताजी पिताजी, 96,000 रानियां चिल्लाती रहे, पति रे, स्वामी स्वामी, पूरी दुनिया चिल्लाती रहे कि तुम हमारे प्राणनाथ हो, तुम हमारे स्वामी हो, तुम हमारे नाथ हो। वो उन सबके साथ अपनी भूमिका अनुसार विषय अनुराग तो रख सकता है, वर्तमान भूमि के अनुसार इंद्रिय विषय अनुरक्त रख सकता है, लेकिन किसी की भी मान्यता को पोषित करके बाहर में तो कहेगा कि रानियां हैं, लेकिन अंतर में किसी को भी अपना मान नहीं सकता। जैसे आपने और हमें निर्णय कर लिया ये शरीर आदि में नहीं, ये शरीर आदि मेरे नहीं, तो अब क्या हो सकता है, आप खा सकते हो, घर में रह सकते हो, अपना दुकानदारी का काम कर सकते हो, पढ़ लिख सकते हो, राग देश के संयोग रूप भाव हो सकते हैं, लेकिन भगवान आत्मा एक होते आत्मा, लेकिन ऐसा स्वीकार नहीं हो सकता। क्या स्वीकार नहीं हो सकता कि ये मैं हूं। इंद्रिय विषय भोगों को भोग सकते हो,
लेकिन इंद्रिय विषय भोग अभी राग के रस पूर्वक उन इंद्रिय विषय भोग को भोगने में अच्छा लग सकता है, लेकिन अंतर में एक खटका लगा रहेगा, एक खटका लगा रहेगा इसके साथ। क्या? कि ये इंद्रिय भोग दुर्गति का कारण है, ये सुख का कारण नहीं है, सुख तो मेरी आत्मा में है। ये खटका लगा रहेगा, समझ में नहीं है? अंतर में खटका, समझे? खटका मतलब खटका मतलब खटका मतलब बताओ। खटका बताओ हमें, खटके का मतलब बताओ। चल हम मास्टर साहब से पूछेंगे, बताओ खटके का मतलब। आपने उसे आकुलता सर ने कह दी, ठीक है, आपके हिसाब से खटका, खटका मतलब अंतर में वो प्रतीति रूप में या स्मृति रूप में बने रहना, इसमें सुख नहीं है, 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 फिर अपने को खटका लग जाता है। जैसे हम कह रहे क्या क्या कह रहे कि आज तो माया मेहमान आने वाले हैं, या फिर ऐसे वो आहार किसके आते हैं, वो है कि नहीं, तो पीछे बैठे ना कि भैया आहार है, कल किन के आते हैं, वो पीछे बैठे, कहाँ इस साइड में बैठे, भैया वो रात भर ही नींद नहीं आई, वो ऐसा लग रहा था कि सुबह कब हो जाए, वो 5 कब बज जाए, वो 4:30 बजे से करवटें पलट आ रही थी, कहने वो नींद ही नहीं आ रही, लगा हो रहा था रात भर खटका लगा हुआ था, खुशी खुशी खुशी, खटका ही लगा हुआ था। आई समझ में? आई कि नहीं आई? आ गई परफेक्ट वेडिंग। शल्य नहीं है वो, शल्य जब कहते हैं चिंता होती है, अशुभ होती है या किसी परेशानी में होती, अब बहुमान में है, भक्ति में है, आत्मा के स्मरण में है, अपने कल्याण के मार्ग के लिए है, इसलिए उसे खटका कह रहे हैं। हाँ, स्मरण के लो से खटका अंतर एक जागृति का निमित्त होता है, खटका होता है वो, और वो क्या होता है, वो उन इंद्रिय विषयों में बहते हुए भी वो कहता है देख ले बेटा मुंह में मर रहा है, तू भुगतेगा का, वो वहां रहते हुए भी रहने नहीं देता, वो खटका बना कर रखता है और वो बार बार चेता तो रहता है चल 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 चल। ये है सम्यक शुद्धा मिथ्यात्व के भाव में तो जाता ही नहीं है, जिसमें मिथ्यात्व का पोषण होता है शरीर को तो अपना मानता ही नहीं है, लेकिन राग आदि भाव में बहता है तो वहां सुख की मान्यता नहीं रखता। ये सुख नहीं है, सुख आभास है, तेरा सच्चा सुख तो तेरे अंदर में, इसका नाम है सम्यक शुद्धा। नहीं समझ, कल पूछ लेंगे। तो यदि ऐसा स्वीकार हो जाए कि वास्तव में मेरे अंदर में मेरी शाश्वत ध्रुव सत्ता है, वास्तव में सम्यक को आप और हम स्वीकार कर लें कि हाँ ये सम्यक मेरा स्वभाव है, तो फिर मिथ्या विरक्ता, फिर अंतर आत्मा स्वयं इस मिथ्यात्व को स्वीकार नहीं करती, फिर अंतर आत्मा स्वयं इस मिथ्यात्व का समर्थन नहीं करती, फिर अंतर आत्मा कहती है अरे चेतन है ना, क्या कहती है कि हम दुख भोग सकते हैं, हम कर्मों की वजह से पीड़ा भोग सकते हैं, या हम वर्तमान में हमारे बंधे हैं तो इंद्रिय विषयों के सुख आभास रूप उन रूप बहते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन कोई हमसे पूछे, सोते में भी पूछे क्या कि ये सारा तुम्हारा है क्या, ये सब तुम हो क्या, तो हम इसे अपना स्वीकार नहीं कर सकते। क्या आज तो सबको खटका लगेगा, नहीं लग
अच्छी बात है, कछु तो लगता। हाँ, करंट को झटका। तो यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं, अब तो आगे बढ़ रहे हैं, हमारे साथ आगे बढ़िए। अब उन्होंने क्या कहा, वास्तव में जो सम्यक से शुद्ध है, जिसके हृदय में मिथ्यात्व से, मिथ्या मान्यताओं से, अज्ञान मान से वृत्ति आई है, वो लाजम, भयम, गारव, 3 दोष। कौन कौन से? लाज, भय, गारव। जेवी दिक्कत, जो कोई इन 3 को त्यागता है। अब बताओ, हमें काय में लग जाती? मंदिर। हाँ, पाप करने के चाट के ठेले पे खड़े होकर आलू टिकिया खाने में शर्म नहीं आती, और मंदिर आके दर्शन कर, कुर्ता पजामा पहन के मंदिर आके टोपी लगा के बैठने में शर्म है कि नहीं? अब उदाहरण तो हम इतने दे देंगे फिर आपको घबराहट हो जाएगी, इसलिए बहुत सीधा सीधा किया। वही तो कह रहा है, यदि धर्म मार्ग में चल रहे हो, जैसे नियम में आगे बढ़ रहे हो, व्रत में आगे बढ़ रहे हो, संयम के मार्ग में आगे बढ़ रहे हो, तो लज्जा आती, कोई सब धर्मात्मा खेल लगे। प्रवचन सुनने अपन अकेले बैठे हो और 10 लोग नहीं बैठे हो तो शर्म आती है, लोग धर्मात्मा खेल लगे। पापी कह रहे थे तब तक बहुत अच्छा लग रहा था, वो व्यसनी कह रहे थे तब तक बड़े अच्छे लग रहे थे, अपने अपने लग रहे थे। भैया अभी धर्मात्मा के लगे, सबसे बड़ी शर्म तो मंदिर आने में लगा थे। ओके ना? तारण पंथ बीतरागता का शुद्ध मार्ग। भैया लोग आप कह रहे हैं तारण पंथ को तुमने नाम ही सुनो, कौन से तारण पंथी? ओ, इनके मंदिर में तो देव ही नहीं होते। भाई हमें इतनी लज्जा आती है अपने आप को तारण पंथी। हम तो चुपचाप का करत है, अपने नाम के आगे जय लिख लेते हैं, और दूसरे मिलते हैं ना उनसे जय जिन्हें भी करत है, जय तारण पंथ इसलिए नहीं करा, शर्म आती। हमने तो देखो कि आपस में नहीं करत, डर के मार, जबकि मालूम है एक बार जय तारण पंथ बोलने से सिद्ध, अर्थात पूरे 5 परमेष्टि, तो 5 परमेष्टि तारण करण, अपना स्वभाव तारण करण, जिन वाणी तारण करण, एक बार तारण करण बोलने से 7 की वंदना होते। शर्म आती, लज्जा आते, लज्जा। तो क्या कारण है अपन? जो बहुलकता, बहुसंख्यक जो समाज करे, क्या करेंगे? अपनी आइडेंटिटी थोड़ी बताएंगे, हम गुरु महाराज के वंशज हैं। शर्म तो आती, किसे बता कि हम तारण स्वामी को मानने वाले? भय लगा तो भय भगा दो तो उनने अपने मंदिर में नहीं आता, सही है ना? जो नहीं जाते धन्य भाग। तो बात ये चल रही है लाजम, लज्जा। आप ओशो नाम के व्यक्ति को जानते हो? इस विश्व में जिसका एक अकेला डंका बजता, उसने लिखा है अपने कि अपनी बुक में क्या लिखा है, मुझे उसको बारे में कुछ नहीं मालूम, मैंने आज तक पढ़ा नहीं, मैंने आज तक सुना नहीं। जब तो ओशो को सुन के प्रवचन करते हैं, उसी की बात सुनाते हैं, लेकिन मैंने उसको आज तक ना सुना ना देखा। लेकिन मैंने अपने यहाँ के विद्वानों से उनके उससे सुना है कि उसकी डायरी में या उसकी किसी किताब में ऐसा कुछ लिखा है कि मैं उस संप्रदाय से हूँ, मैं उस कायर संप्रदाय से हूँ जहाँ लोग, मैं पहले उसने बहुमान किया कि मेरे गुरु तारण स्वामी थे, मैं उस संप्रदाय, लेकिन उसने कहा कि मैं उस संप्रदाय से हूँ, मैं उस पंथ से हूँ जहाँ लोग अपने आप को अपनी पहचान बताने में भी लज्जित है, भयभीत होते हैं। मैं उस संप्रदाय से हूँ, इसलिए मैंने उस संप्रदाय को छोड़ दिया। और ओशो मतलब पृथ्वी की चमक, उसने पूरे विश्व में एक अकेले तारण स्वामी से इतना ले गया कि एक अकेले उस व्यक्ति ने पूरी वर्ल्ड पे, अमेरिका जैसे देश को अपने अधीन कर दिया। ये दम है तारण स्वामी में।
आचार्य भगवान ने, तारण स्वामी ने, कि सारे लोग आज के नाम पर लोहा मानते हैं। लेकिन उसने क्या कहा था, मैं इसी समाज में पैदा हुआ हूँ जहाँ लोग अपनी पहचान बताने से भी डरते हैं। जय लज्जा। जब इन तारण पंथियों को अपने गुरु का स्वाभिमान नहीं है, जब इन तारण पंथियों के मुंह से जय तारण तारण नहीं निकलता, जब ये तारण पंथी अपने नाम के आगे तारण पंथी कहने में घबराते हैं, तो इन बेचारों को सम्यक की शुद्ध माला कौन पहनाएंगे? इन बेचारों को रत्नात्रय का वैभव कौन बताए? इन्हें शुद्ध मोक्ष मार्ग कौन दिखाए? कि हमारे गुरु महाराज ने तू स्वयं भगवान के अंतर आत्मा में जो क्रांति लगाई थी, जो अंतर आत्मा में तत्व का संख्यान किया था, जो मोक्ष मार्ग बताया था, यह वास्तव में यही सच्चा वीतराग धर्म है, यही जिन शायद है, इसके अलावा मोक्ष का कोई रास्ता नहीं। लज्जा ऐसे पापी कहत रहो, माता कहत रहो, पिता कहत रहो, भगवान मत कहियो। काय मत कहियो? अपने गुरु मार्ग जहाँ भी है ना, जो सत्संग कहा है, तारण तरण देव ने, सुनाइए सुनाइए। अपन जैन धर्म के फल से अलग कारण पर, और अपन जैनी है, जैन धर्म से अलग नहीं है, अपन जैनी है, शुद्ध है। आप बोल लो, हो गई बात? पूरी बात कर लो। अपन अपने आप को जैनी मानते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और मुझे कहने सही नहीं, ठीक सबके कहता हूँ, हाँ ठीक है। अब बात है, ये नाम से है, जैन है, प्रत्यावरपंथी है, इसमें क्या बड़ा जैन है? हाँ तो अब आपकी बात हो गई। बात ये चल रही है कि भैया यदि आप तारणपंथी हो तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने गुरु महाराज की प्रभावना, नैतिक जिम्मेदारी है। और आप तारण स्वामी को जैन धर्म से विपरीत अलग क्यों मानते हो? हम मानते हैं। यदि आप ये कह रहे हो कि तारण पंथ और जैन धर्म एक ही है, जैन धर्म का एक पंथ है। ना 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 ना, मोक्ष मार्ग का नाम तारण पंथ, तारण पंथ मतलब मोक्ष का मार्ग, और जैन धर्म मतलब जो अपनी इंद्रियों को जीत रहा है, मोक्ष मार्ग में आगे चल रहा है, वो जैन धर्म। ये पंथवाद, समाजवाद, संप्रदायवाद आपने और हमने बनाया। और जय तारण तरण कहने का अभिप्राय ये है कि हम अपने गुरु महाराज की बात को, अपने तारण तरण देव की बात को पहुंचाना चाहते हैं कि इस जैन धर्म में जो विकृतियां आ गई थी, जो आडंबर आ गया था, जो क्रियाकांड ने प्रवेश कर लिया था, इस जैन धर्म में भट्टारकों द्वारा जो कुरीतियां आ गई थी, उनका दमन हमारे गुरुदेव ने 16वीं शताब्दी में जन्म लेके, जिन्हें तारण तरण के नाम से जाना गया, उन्होंने 16वीं शताब्दी में जन्म लेके उस मिथ्यात्व को, उस क्रियाकांड को, उस आडंबर को जैन धर्म से अलग किया। और जब क्रियाकांड और आडंबर अलग हुए तो उस जैन धर्म का ही एक पवित्र जो क्या बोलते हैं, एक पवित्र जो उसकी आमनाएं थी, जिन्हें भगवान की वाणी का जो यथार्थ मोक्ष मार्ग था, चौथे काल से समोषण की जो परंपरा थी, वो तारण पंथ के नाम से उभर के सामने आई। तारण पंथ शुद्ध वीतराग जैन धर्म ही है। बस जो कुरीतियां हैं उनका नाश करके उन विशुद्ध आमनाओं की स्थापना की गई। यहाँ कोई वेर नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई अज्ञान नहीं, कोई अनीति नहीं, और जय जिनेन्द्र कहने से कोई दोष नहीं। क्योंकि आपको शायद ये पता नहीं है जय जिनेन्द्र का मतलब क्या होता है। जिनेन्द्र
परमात्मा स्वयं लाखों जीवों को तारते हैं उपदेश देके, और वो स्वयं तरते हैं। आपको शायद जिनेंद्र भगवान का दूसरा नाम नहीं मालूम, तारण तरण का दूसरा नाम जय जिनेंद्र है, और जय जिनेंद्र को ही तारण तरण कहते हैं, अलग अलग नहीं है। जो स्वयं तरे और दूसरों को तारे, जिनेंद्र भगवान जो स्वयं करते हैं। अच्छा, अरिहंत, एक मिनट, अरिहंत भगवान तो तारण तरण है, ठीक है। अरिहंत के बाद आचार्य, उपाध्याय, साधु ये सब भी उपदेश देते हैं। अच्छा, तो वीतरागी भावलिंगी गुरु है ना, तो ये भी तारण तरण है कि नहीं? आप अपने आचार्य तारण समय साधु थे कि नहीं थे? आचार्य थे कि थे नहीं थे? ये तारण तरण है कि नहीं है? अच्छा बताओ। हाँ, वो 151 मंडल के आचार्य, वो अपन और विशेष बात है वो, लेकिन आचार्य थे, आचार्य से भी श्रेष्ठ थे, विशेष थे, वो बात अलग है। और दूसरी बात, अपना आत्मा स्वयं तारण तरण है कि नहीं? वास्तव में निश्चय से देखा जाए तो मैं अपने आत्मा के आश्रय से ही तिर सकता हूँ। यदि निश्चय से देखें तो भगवान भी हमें पार लगा सकते नहीं है। जब भी मैं मुक्त होऊंगा, मेरा उपयोग मेरी आत्मा का आश्रय लेगा, तभी संसार से पार होगा। तो मेरा आत्मा स्वयं तारण तरण है कि नहीं? अब जब मेरा आत्मा स्वयं तारण तरण है, मेरा आत्मा स्वयं तारण तरण है, तो जैसा मेरा आत्मा है वैसे सिद्धों का आत्मा है कि नहीं? वो स्वयं अपने लिए तारण तरण है कि नहीं? और भैया सिद्ध भगवान तारण तरण कैसे है? उपदेश नहीं दे रहा है। यदि सिद्ध भगवान उपदेश नहीं दे रहा है तो तुमने नमो सिद्धाणम क्यों कह रहा है? हाँ, तो दूसरे नंबर पे आप नमो सिद्धाणम कह रहे हो, तो क्यों कह रहे हो? आप दूसरे नंबर पे भी सिद्ध भगवान को क्यों याद कर रहे हो? कारण, हाँ, तो क्या कारण है? हाँ, क्योंकि उन्होंने इस 8 कर्मों का नाश करके, क्योंकि उन्होंने ही इस लोक को बताया है कि इन 8 कर्मों से रहित शाश्वत सिद्ध सत्ता है, इसलिए हम उन निराकार अरूपी ब्रह्म शाश्वत सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करते हैं। पहले नंबर में अरिहंतों को इसलिए नमस्कार करते हैं क्योंकि उनके समर्षण लगते हैं और उनसे हमें मोक्ष का मार्ग सहजता से मिलता है। ये दूसरे नंबर पे सिद्ध भी हमने इसलिए नमस्कार करते हैं क्योंकि वो हमें अशरीरी होने की प्रेरणा देते हैं। तो वो भी हमें प्रेरणा स्रोत है कि नहीं है? हमें बता रहे कि नहीं होता? बता रहे कि इन 8 कर्मों से छूट के ही कोई जीव मुक्ति के सुख को प्राप्त कर सकता है, तो वो भी तारण तरण ही है, क्योंकि हमें प्रेरणा दे रहे हैं। और यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं लाज्यम भयम, तुम लाज को और भय को, लाज को और भय को और गौरव को जेवी तिक्तम, जो कोई त्यागते हैं। लाज तो अपन समझ गए कि भाई लाज काय में लाज, यदि कोई अपने को धर्मात्मा का है, यदि अपन सफेद कुर्ता पहन के टोपी लगा के मंदिर जी में आने लगे और लोग कहें अरे देखो तो बड़ा धर्मात्मा बन रहा, जीन्स टी शर्ट पहनने में शर्म आते आ रही, तो अपन क्या करते हैं कि लोग पापी कहे तो प्रसन्न होते हैं। बड़े छोटी टी शर्ट पहन लो, बड़े टाइट जीन्स पहन लो, है ना, क्योंकि सिगरेट पियो तो फैशन है, तो मंदिर में चंदन लगा के आप तो इम्प्रेशन डाउन होता है कि नहीं? वो मंदिर में लगा लो, बाहर जाके ऐसे पूछते काय भाई काय, लोग कहेंगे मंदिर से आ पागल है, काय तो मंदिर का होता। तो कोई पापी कहे तो प्रसिद्धि मिलती है, व्यसनी कहे तो प्रसिद्धि मिलती है, कामी कहे तो प्रसिद्धि मिलती है, वो कहे कोई कहे काय धर्म मंदिर से धर्म करता शर्म आती है। ये वर्तमान में ये संसार है,
तुमसे कहो बहुत बड़ी पीली आज पहन के आगा इसलिए बोल दे रहा है बहुत पीली साड़ी पहन के आओ, या ऐसे कहें कि चक्रवर्ती की पटरानियां जब समोशरण में आती, पटरानी और रानी जब समोशरण में जाती थी तो विधवा की तरह सफेद साड़ी पहन के आती थी, जाती थी और श्रृंगार पूरा छोड़ के जाती। कहें कल से, कल चलो चाह कल से सब सफेद साड़ी पहन के आइए बिना श्रृंगार वाली पहना होगी। भैया दद्दा घर वाले जीने नहीं है, इसलिए अंतर से मन कब जाए वो कछु होगा तो, और कोई कछु कहने लगा तो वो मन में भय, वो लज्जा का भाव, वो कहीं ना कहीं अंतर परिणति ठोसा मारेगी। और वो वैसा सिर्फ उदाहरण है, करना नहीं है, उदाहरण है कि हमारे मन में किस प्रकार से कहां कहां कैसा लाज का भाव बैठा हुआ है। हम लोक रीतियों में कैसे बंधे हुए हैं कि हमें लोग पापी कहते रहे, हमें काम की नजर से ढूंढते रहे, वैष्णव की नजर से ढूंढते रहे, लेकिन वैराग्य का रूप धारण करने कहा जाएगा तो हम धारण नहीं कर पाए। कारण क्या है? लज्जा। और फिर भय, भय तो आपको पता ही है 7 प्रकार के भय तो आपने सुने, श्लोक भय, परलोक भय, मरण भय, जुगुप्सा भय। अरे ये तो छोड़ो छोड़ो, हर पग पे भय है। बच्चा कहीं घूमने गया, डर ही लग रहा है, एक आधे घंटे लेट हो गए, कछु बोल नहीं रहा, फोन तो लगा ना। कोई घर से बाहर गया, कोई कुछ भी कर रहा है, धन संपत्ति रखी हुई है, इष्ट के वियोग का, अनिष्ट के संयोग का, यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भय के परिणाम। गाड़ी चला रहा है तो डर लग रहा है एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा। भय संज्ञा है अनादिकाल से, आहार भय, मैथुन परिग्रह, ये 4 भय जीव के अंदर बसे ही हुए हैं। इन 4 संज्ञाओं से जीव मुक्त ही नहीं हुआ अनादिकाल से। ना आहार की इच्छा कभी खत्म हुई, चाहे निगोदीय हो जाए, ना आहार, ना भय, ना मैथुन, ना परिग्रह, ये 4 संज्ञाएं कभी जीव के जीवन में खत्म होती। और कब कैसे खत्म हो? जब जीव अभय स्वभाव को जाने, भीतराग स्वभाव की श्रद्धा करे, गायक स्वभाव का बहुमान करे, तब तो इसके जीवन से ये संज्ञाएं खत्म हो। और जीव अपने ध्रुव स्वभाव को ना जाने तो ये कब कैसे खत्म हो? भय को कैसे छोड़ोगे? जब अपने अविनाशी स्वभाव का श्रद्धान करोगे, जब मैं जन्म और मरण नहीं लेता तो क्या इस लोक में और क्या परलोक में, जब इस जगत में मेरा कोई है ही नहीं तो क्या इष्ट का वियोग होगा? जब मेरा कुछ है ही नहीं, और जब मेरा कुछ है ही नहीं, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो अनिष्ट के संयोग का भय कैसा? संसार में कुछ इष्ट अनिष्ट है ही नहीं, अब भय क्यों लग रहा है? या क्योंकि वस्तु स्वरूप स्वीकार नहीं हो रहा। और गारव, छाती तान के चलने में जो सुख है, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरे बच्चे, मेरा कुटुंब, मेरा कबीला, ये सारी धन दौलत मेरी, मैं पने से ज्यादा सुख तो कहीं। मान से बड़ी वेदना नहीं है। अरे कोई मानी हो उसकी बात काट दो तो काटो तो खून नहीं। मान से बड़ा, मान भंग से बड़ा कोई दुख नहीं, अभिमान के भंग होने से बड़ा कोई दुख नहीं। और अनादिकाल से एक जीव ने लज्जा के कारण अनेक प्रकार से भयभीत होके, अपनी पहचान छुपा के और 5 इंद्रिय विषयों का गारव करके आत्मा की पहचान नहीं करी, सत्य की पहचान नहीं करी, अपनी पहचान छुपाई और कहीं अपने आप को स्त्री माना, कहीं पिता माना, कहीं पुत्र माना, कहीं राजा माना, कहीं महाराजा माना। अपने आप को जिस पर्याय में गया, जिस वस्तु का सहयोग प्राप्त करा, जिस इंद्रिय के विषय से जो सुख प्राप्त किया, उसी को अपना मान के बैठ गए। गारव क्या करा भगवान जी? अहंकार, मान, पर्याय का गारव। और आचार्य भगवान कह रहे हैं, सुनो ध्यान से, अब हम आगे बढ़े। जो जीव सम्यक से शुद्ध है, वह अंतर्भाव से, मिथ्या मान्यताओं से विरुद्ध है। लाजम, उसे लोभ लाज नहीं है। भय, उसे अन्य पदार्थों के, इष्ट अनिष्ट पदार्थों का भय नहीं है। गारव, 5 इंद्रियों का, प्राप्त वस्तुओं का, प्राप्त पुण्योदय का मान, गारव नहीं है। जो मिथ्या से छूट जाते हैं वो भवजीव
लाज से, भय से, गारक आदि से, जेवी तिक्तम, इन सब परिणतियों का त्याग करते हैं, लज्जा का त्याग करते हैं। लोग लाज को छोड़ते हैं, भय को छोड़ते हैं, अंतर में जो गारक है उस गारक को छोड़ते हैं। और देखो क्या लिखा है, जब इन प्रकारों को छोड़ते तो क्या होता है, अब उनके अंतर में सम्यक दर्शन और ज्ञान का अनंत वैभव झूलता हुआ दिखाई ते माल दिष्टम, उनकी दृष्टि में माला दिखती है, कंठ मतलब मति ज्ञान, हृदय मतलब शुद्ध ज्ञान, उनके मति और शुद्ध ज्ञान के बीच में स्वानुभूति से संपन्न ये रत्नत्रय की गुणों की माला हे माल निष्ठाम हृदय कंठ हृदय रुलती हुई झूलती हुई दिखाई देती है। और जिन्हें जिन देव कथितम, जिन्हें देव कहते हैं, जिन्होंने ऐसे लाज भय गारक को त्याग दिया है, जिनके अंतर में मिथ्यात्व की मानता का उदय नहीं होता, जिन्होंने अंतर में शुद्ध सम्यक को धारण कर लिया है, वे भव जीव अपने हृदय और कंठ के बीच में रत्नत्रय की माला को झूलता हुआ देखते हैं। और वे भव्य जीव मुक्तस्य गामी कैसे हैं, वे सब जीव मुक्तस्य गामी मोक्षगामी है, अपने निर्वाण पद को प्राप्त करने वाले हैं। कथितम जिनेन्द्र, ऐसा साक्षात जिनेन्द्र भगवान की वाणी में आया है, जो कि सत्य है। अकेले बोल दो तो हम सुन ले, कह दो कह दो। भगवान कह रहा है कि मोक्ष जाओगे। कथितम जिनेन्द्र, जिनेन्द्र देव कह रहे हैं कि तुम मोक्ष जाओगे, मुक्तस्गामी, वो भव्य जीव मोक्ष जाएगा। कौन मोक्ष जाएगा? जिसके हृदय में ये माला झूल रही है। ये माला किसके हृदय में झूलेगी? जो लाज भय गारव आदि को त्याग चुका है। राज भय गारव को कौन त्यागता है? जो मिथ्या से विरक्त है और सम्यक से शुद्ध है। वो कौन? वो है कौन? कौन है वो? कौन है? पड़ोसी? मम्मी? मम्मी कह रहा, मम्मी मम्मी अच्छी है। तो फिर मेरे को इतने का विश्वास चाहिए कि वो शाश्वत सत्ता, वो अनंत गुण में सत्ता, वो अनंत शक्ति स्वरूप परमात्मा, वो जो स्वयं अपने अंतर में स्वयं सिद्धि की संपत्ति का स्वयं मालिक है, वो मेरा ही स्वभाव है। जिस शुद्ध सम्यक जिसे कहा है वो मेरा ही शाश्वत स्वरूप है। जब उसको स्वीकार करेंगे तो हम मिथ्यात्व की भावनाओं से बचेंगे। तो हमारे अंदर जो अनादि मिथ्या मानता है तो उनका खंडन होगा, तो हमारे अंदर का मिथ्यात्व चूर चूर होगा। और जब मिथ्यात्व चूर चूर होगा, जब लोक लाज दिखाई नहीं देगी, समझ में आएगा ये लोग, ये संसारी लोग ये तो भेड़ चाल है, ये तो अंधे कुएं में गिरने वाले हैं, मोह में अंधे हैं। और मिथ्यात्व का सेवन करके और अज्ञान मानता हुआ सेवन करके, जैसे एक भेड़ कुएं में गिरे तो पीछे वाली भेड़ नहीं देखती कि आगे वाली भेड़ कुएं में गिरी, क्या करती है? सब एक के बाद एक सब कुएं में गिरती जाती है, एक भी बचती नहीं। क्यों? तो उसे मतलब नहीं है कि जैसा संसार में चल रहा है वैसा ही ऐसे ही ये संसारी जीव लज्जावश लोक मूर्खताओं का पालन करता है। भय और भयभीत रहता है कि कोई अनिष्ट ना कर दे, कोई हमें क्षति ना पहुंचा दे, कोई हमारा कुछ बिगाड़ ना दे, हमारा कोई नुकसान ना हो जाए, हमेशा भयभीत रहता है। और भय से छूटता है तो फिर गारक करता है।
मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा मकान, मेरी दुकान, ये सारे संयोग मेरे ये इंद्रिय सुख तो, ये मेरे घर मकान दुकान तो, ये मेरा शरीर आदि तो अनंत काल तक बना रहेगा, जैसे कुछ नष्ट ही नहीं होगा। फिर गाढ़ा करता है, ये डर से बच्चा है तो गाढ़ा करता है, तो अहंकार की भावना में फूल जाता है और उन उदय में गारक 5 इंद्रियों का विषय का भोग करते हुए अनंत संसार में भोगता है। लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं जिनके हृदय से मिथ्यात्व का भाव दूर होता है, जो मिथ्या से विरक्त होते हैं, उनके अंदर लाज, भय और गारव इनका त्याग करने की भावना प्रकट। वो जानता है कि लज्जा से, भय से और इस अहंकार से भैया हमारी आत्मा का पता नहीं, इसलिए वो इसको त्यागता है। एक दिन में नहीं छोड़ पाएगा, लेकिन धीरे धीरे वस्तु स्वभाव में दृढ़ होके, भगवान की वाणी में दृढ़ होके, आज तो आप सुन भी रहे हो, मंदिर में बैठे भी हो, बस 10-1,000 साल और रुक जाओ। बस इस मंदिर में, इस चैत्यालय में बैठने वाले एक व्यक्ति भी नहीं मिलेंगे, और रास्ते में जो चैत्यालय आएंगे उन्हें देख के लोग हंसेंगे, देखो ये देखो ये धर्म करने जा रहा, ये पंचम काल है, जय होना चिंता न। तो यहाँ आने वाले और यहाँ बैठने वाले नहीं मिलेंगे आप। आज धर्म योग है कि आप और हम यहाँ बैठ रहे हैं, आ रहे हैं और सुन पा रहे हैं। अभी भी लोग देख के हंसते हैं, लेकिन इतना नहीं है जितना होना चाहिए। तो ये लाज, आने में भय लगेगा मंदिर कि अपन मंदिर जाएंगे और कोई कुछ कहेगा तो नहीं, गाली तो नहीं बकेगा। ये समय आने वाला, पंचम काल की भी अच्छे समय पैदा हुए हो, वहाँ अपनी इज्जत का सवाल रहेगा। अरे जाएंगे तो समाज बहिष्कार करेगी, पर आने में वहाँ अपनी मान प्रतिष्ठा बचाने के लिए तो मंदिर नहीं आओगे, स्वाध्याय नहीं करो, तुम करोगे तो विरोध होगा, समाज में नहीं रह पाओगे। अब अच्छा काल है, औरंगजेब के समय में पैदा होते हैं तो घर में छुप के बात सुन रहे हो, अच्छा सभा में नहीं बैठे हो, अच्छा समय है, सुन पा रहे हो। भगवान जी अच्छे समय पे आए हो, जिनवाणी सुन पा रहे हो, क्या करने सारी अनुकूलता है, लाजम है गारव तिक्तम, इनका पालन पोषण नहीं करना, अच्छी होना है, अच्छा समय है, तो इन विकारों को अपने अंदर से त्यागना है। और भगवान क्या कह रहा है, सुनो, जो ऐसे लाज भय कारक को त्याग के मिथ्यात्व से विरक्त होके सम्यक से शुद्ध है, ते माल निष्ठम, वे देख रहे हैं क्या, माला कौन सी, ज्ञान गुणों की, रत्नात्रय की, हृदय कंठ उर्लितम, अपने हृदय और कंठ के बीच में झूलती हुई वह भव्यात्मा कहाँ जाएंगे, मुक्तगामी जिनदेव, जैसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है कि वह सभी जीव निर्वाण को प्राप्त। अब बताओ आपको और हमें ये बात कितनी अच्छी लगी, कहाँ जाएंगे हम और आप, कहाँ जाओगे भगवान। जिनेन्द्र भगवान कह रहे हैं वही अपना रास्ता है कि दूसरा है, जो रास्ता यहाँ बताया है वही रास्ते चलना है। मनमानी से भौतिकता की दुनिया है, भौतिकवाद की दुनिया है, चकाचौंध का चारों तरफ जमाना है, और इंद्रिय विषयों की आसक्ति और पापों में डुबाने के साधन बढ़ते जा रहे हैं। मोबाइल बढ़ गया, टीवी बढ़ गई, 4G से 5G आ गया, 6G और आने वाला है। तो व्यसनों में, वासनाओं में और भौतिकता में डुबाने का काल चकाचौंध की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जहाँ मोबाइल खोल लो तो आप ब्रह्म के अलावा कुछ बेच रहे हैं क्या, पूरे एडवर्टाइज देख लो, काम, भोग, विषय, वासनाएं, उसके अलावा पूरा कुछ भी उठा लो। भैया जुआ, लूडो खेलो तो अमीर हो जाओगे, ये खेलो तो लखपति हुए, वो कमाने की बात नहीं, शेयर लगाओ, मतलब जो संपदा है वो भी हार जाओ। जुआ बिक रहा है, शराब बिक रही है, काम बिक रहा है, भोग बिक रहा है, व्यसन बिक रहा है, इसके अलावा और कुछ है? एक क्लिक मारो कहीं भी, मोबाइल पे, टीवी का एक बटन दबा, साथ और व्यसन स्क्रीन पे। तो ये कलयुग का काल
सातों प्रकार के व्यसनों को, भौतिकता का ये युग सातों प्रकार के व्यसनों को सामने लाके रख रहा है। और इस भौतिकता की चकाचौंध में, इन व्यसनों में, इन वासनाओं में बेचारा जिनवाणी को ना पढ़ने वाला जीव, जिसने जिनवाणी को जाना नहीं, जिसे अपने परिवार में संस्कार मिले नहीं, जिसने जैन धर्म को समझा नहीं, बेचारा बच्चा हो या बड़ा हो या बूढ़ा हो, वो सब इस भौतिकवाद की चकाचौंध में डूब के, इन व्यसनों के अधीन होके अपने वर्तमान सुख को भी, अपने वर्तमान जीवन को भी नष्ट कर रहे हैं और आगामी जीवन को भी नरकों की ओर झुलसा रहे हैं। वर्तमान में भी दुखी हैं और उन व्यसनों से जो शरीर को हानि हो रही है, रोग शोक भय के साथ डर डर का जीवन जिए और अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर, फिर सुसाइड, आत्महत्या, लूट, फरेब, ये सब क्यों? इन व्यसनों के कारण। अब झूठी लूडो खेलोगे, 10 लाख हार जाओगे, कर्जा पटाने के लिए लूटोगे नहीं तो क्या करोगे? व्यसन तो करना ही पड़ेगा। व्यसन करोगे तो व्यसनों की पूर्ति करने के लिए चोरी तो करनी पड़ेगी, फरेब तो करना ही पड़ेगा, और पकड़े जाओगे तो सजा भी भुगतनी पड़ेगी। भगवान आत्मा भौतिकता का युग है और सारा जनमानस इन व्यसनों में डूबा जा रहा है। और यहाँ हमारे गुरुदेव हमें पार उतार रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कब 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 कब? अरे देखो उन्होंने कहा था जब ये संसार की भंवर उठ रही है, जब तुम इन संसार की भंवर का विनाश कर दोगे, अपने अक्षय स्वभाव की परिणति को जीत लोगे, तब और तुम इस संसार की भौतिकता की उठती हुई भंवर में, इस चक्रवात में, यदि इस संसार भंवर में, मोह राग के अंधेरे में, यदि इस गहरे में डूब जाओगे तो फिर थोड़ा गुरु महाराज का मन हर्षा माना। जब तुम इस भंवर का विनाश कर दो, भौतिकता की जो भंवर उठ रही है, व्यसनों की जो भंवर उठ रही है, नाना प्रकार की चिंताओं और आकुलताओं का जो भाव अंतर में उठ रहा है, एक दूसरे के प्रति कसाय जो भड़क रही है, राग देश के परिणाम जो निरंतर बढ़ रहे हैं, ये संसार की भंवर है। कोई नाना प्रकार की भंवर उठ रही कि नहीं उठ रही? भंवर विनट थी। जब तुम इस भंवर का विनाश कर दोगे तो गुरु महाराज प्रसन्न हो जाएंगे। आहा, कि मेरे समान कोई पुरुषार्थी, कोई जीव जागा है जिसने इस संसार के दुखों का नाश। तो गुरु महाराज का मन हर्षोल है, गुरु महाराज हर्षायमान हो जाएंगे, कहेंगे चलो चलो अपन दोनों भाई भाई चलिए, चलो उनको मुक्ति से भी चलो अपन मोक्ष। गुरु महाराज प्रसन्नचित्त हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। और लेकिन यदि अपन इन भोग वासनाओं में, इन इंद्रिय विषयों में, इन भौतिक चकाचौंध में यदि हम डूब गए, हम ये नहीं कह रहे अच्छा मत खाओ, अच्छा मत पहनो, ये नहीं कह रहे, जो व्यसन है उनसे दूर होने की बात कर रहे हैं। यदि हम इन व्यसनों में या मोबाइल में, टीवी में, नाना प्रकार के विकल्पों में, इन अज्ञान व्यसनों की भावना भाते भाते यदि हम इन विकल्पों में, इन अशुद्ध भाव में डूबे रहेंगे तो क्या हमारे गुरु महाराज प्रसन्न होंगे कि नहीं? हाँ, कैसे प्रसन्न करना? अपने साथ के व्यसनी दोस्तों को, या जो जुआ खेल रहा है, जो शराबी है, जो समाज में विकृत मानसिकता के लोग हैं, उनको प्रसन्न करना है या हमारे जिनेंद्र भगवान?
हमारे गुरु महाराज, इनको पसंद, किसका पसंद करना है? यदि ये पसंद रहेंगे तो मुक्ति मिलेगी, और यदि संसारी जीवों को पसंद करने के चक्कर में लगे रहे, बताओ दो दोस्त पक्के कब होते हैं? बताओ कैसे होते हैं? दो दोस्त पक्के कब होते हैं? उदाहरण देगा, उदाहरण देगा नहीं दे हैं? फिर तो भैया आप दे दो कचरे का उदाहरण, हम दे दो। जब एक हाथ में बड़े मल रहा हो, दूसरे का चालू, इतनी पक्की दोस्ती होती है। सही कह रहा है कि नहीं भी जानता हो तू तो मेरा भाई, होती कि नहीं होती? दो व्यसनी जीवों की मित्रता एकदम पक्की होती है। यदि आपने कहा भरे कोरोना काल में एक जैन समाज के सज्जन मरघट आ गए मिट्टी में, वहाँ जो अर्थी वगैरह वो उठाता है, उससे मांग के खा लिया था आपने। तो कोरोना को डर नहीं लगा, हम कोरोना का नाम ना वो मतलब व्यक्ति का जैन समाज। तो वही तो हम कह रहे हैं। सोचो तो ये व्यसन, ये व्यसनियों की दोस्ती अपने आप हो जाती है। बुरी संगत वालों को, बुरी संगत वालों की दोस्ती अपने आप हो जाती है। अब बताओ, तारण स्वामी का संग चाहिए तो फिर क्या करना पड़ेगा? उनसे संबंध बनाना, उनसे पक्की दोस्ती करना है। गुटखा वाले की दोस्ती गुटखा वाले से, दारू वाले की लक्षण रहना चाहिए, है ना? अब बाहर में इनसे दोस्ती करने के लिए इनके जैसे गुण चाहिए, अंतर में हाँ? अरे यदि गुरु महाराज से दोस्ती करना है, ज्ञान सहाय, अपने भेद ज्ञान से, हम यानी कुछ भी छोड़ने नहीं कह रहे। अरे भेद ज्ञान करके, थोड़ा सा स्वाध्याय करके, थोड़ी सी जनवाणी पढ़ के, मंदिर में आके अरे बस सत्संग करेंगे, गुरु महाराज की बात को सुनेंगे, गुरु महाराज की बात को पढ़ेंगे, गुरु महाराज की बात को स्वीकार करेंगे, तो गुरु महाराज का संग मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। भव्य आत्मा जब हमारे अंदर में हमें अपने गुरु महाराज का संग मिलेगा तो दोनों साथ साथ चलेंगे। हम उन्हें अकेले काय जान देंगे, हम दोनों के साथ चलेंगे, है कि नहीं? अब गुरु महाराज मोक्ष तो गए, आएंगे तो जरूर 33 साल बाद आएंगे, तब तक हम भी अपने कर्म काट लेंगे यहाँ घूम के, और उन्हीं के साथ तो कहते हैं कि उन्हीं की श्रद्धा को कहीं डरो मत, कहीं भटको मत, उन्हीं को अपना आराध्य मानो और इन गाथाओं के अमृत को पीते रहो बड़ी जिज्ञासा से, बड़े बहुमान से। अरे हमें मिले हैं इसे तारण तारण देव, हर किसी को सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। एक गाथा है निश्चय की, बहुत गहरा निश्चय की है, हम इसे व्यवहार से बहुत ज्यादा घटा रहे हैं, और जिनके अंदर ये व्यवहार घटेगा उनके अंदर निश्चय तो है ही आए। यहाँ इस बात को समझो तो कि आखिरी बार है आप इस गाथा का वांचन, एक पूरे 1.5 घंटे में एक गाथा हुई। इतनी सी बात भाई कि सम्यक शुद्धम मिथ्या, एक ही गाता भाई कि जब तुम इस शुद्ध सम्यक को जानोगे तब मिथ्या से, शरीर आदि में अपनेपन से, इंद्रिय विषय भोगों में अपनेपन से तब विरक्त हो पाओगे। और तुम तत्व को स्वीकार ना करो और तुम और हम ये सोचे कि हमारे व्यसन खत्म हो जाए, हो सकते हैं। जब तक धर्म को अंगीकार नहीं करोगे तब तक अपने अंदर के विकार नष्ट होने वाले नहीं। आखिरी बातें बस समझा, सम्यक शुद्धम मिथ्या विरक्तम, फिर लायम भयम गारम चेरी दिक्कत। जब इस मिथ्या को छोड़ोगे तो लाज, भय और गारक का त्याग करने की परिणति अपने आप ही आएगी।
वो भाव अपने आप ही अंदर में बनेगा। अंतिम बात, ते मंगलिष्टम, तब तुम्हारे हृदय और कंठ में ये रत्नात्रय की माला झूलती हुई दिखाई देगी। मुक्तगामी चिंते प्रत्येतम। अब व्यवहार में कहें तो अपने व्यसनों से, अपनी मन की विकार की इच्छाओं से मुक्त हो जाओगे, और निश्चय से कहें तो इस संसार शरीर भोगों से छूट जाओगे और निर्वाण पद को प्राप्त कर लोगे। ऐसा किसने कहा है? और जिन्हें देख के वचन कोई शंका तो नहीं, कोई डर तो नहीं लग रहा, ऐसा तो नहीं लग रहा घर छूट जाएगा तो कहाँ रहेंगे, घर छूट जाएगा तो भगवंतों के साथ रहेंगे। और सुनो तो ये कचरो सो सड़ो गल छूटे को छोटे सो, तो वो चक्रवर्ती ऐसे महल मिलेंगे तो छोटे तो बढ़ना ही है, कम नहीं होने। जब तक यहाँ रहोगे बढ़ बढ़ के मिलेंगे, और जब ऊपर चले जाओगे तो तीनों लोगों के सामने, फिर तीनों लोग के तुम्हारा घर। या माइनस का कोई काम, प्लस प्लस और जैन धर्म माइनस का काम ही नहीं, यहाँ तो प्लस प्लस और प्लस, यहाँ तो आगे बढ़ने के अलावा कोई काम, यहाँ तो माइनस तो फिर जैन धर्म ही नहीं है, फिर तो तुम खट कर्म से माइनस होते हैं, जैन धर्म से तो प्लस प्लस प्लस। ठीक है, अब हम प्लस 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 का मान अपनाए और अपने कल्याण का मान बनाए। तो ये आचार्य आप इस गाथा को निश्चय से कल सुबह बोलेंगे, क्योंकि आज हम बहुत ज्यादा व्यवहार में चले गए थे। इसे थोड़ी निश्चय से लेके और कल अगली गाथा पे जाएंगे।